युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक वाला जहाँ तक जाए। हेलो नमस्कार सुप्रभात, मेरे शेर से न्यू इंडियन सिलेक्शन अकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का 17-18 फरवरी का, हो चुका आगाह लड़का 17-18 फरवरी का। युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जय हिंद साथियों। और आज यूपी जीके विशेष बोर्ड पर भी मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज विशेष यूपी पुलिस के लिए, इसको हम आज पूरा कवर करने वाले हैं एक ही क्लास में। इसमें नोट्स में टोटल 22 पेज हैं और मेरा प्रयास रहेगा इन 22 पेज को आधे घंटे की क्लास में आप तक पहुंचाया जाए। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन कि जब जब मंजिल ने हौसला उसका कि तेरे बस की बात नहीं, कि जब जब मंजिल ने हौसला उसका तेरे बस की बात नहीं, हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पेज नंबर फर्स्ट पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश को प्राचीन समय में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यह भारत का उत्तरी सीमावर्ती राज्य है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। केवल नोट से पढ़ते जाएंगे, टाइम नहीं हमारे पास बोर्ड पर लिख पाए। और आप लोग स्क्रीन पर चल रहा होगा देखते जाना, इसमें स्क्रीन में चल रहा है नोट्स भी, उसको आप देखते चलना और उसी से रिवीजन कर रहे हैं बार बार। 650 किलोमीटर लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की 240 किलोमीटर है। उसके बाद इन पॉइंटों को छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के समीप नैनी से भारतीय मानक समय 82 सही 1/2 अंश भी कह सकते हैं, या 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का यूपी 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे कम है हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों में उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल को स्पर्श करती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, 11 जिलों को स्पर्श करता है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, नेपाल से, इसमें जो टिक लगे हुए हैं ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हीं पर मैंने फोकस किया है कि ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाए। और अगर टिक लगे हुए क्वेश्चन को कवर करने के बाद आपका बचता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप चाहें तो एक्स्ट्रा और याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेपाल देश से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। उसके बाद यूपी राज्य का गठन कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुरुआत कब हुई? 24 जनवरी 2018 से। राजधानी कहाँ है? 1921 में बनी लखनऊ। राज्य की भाषा हिंदी 1947 में अपनाई गई। दूसरी राज्य की भाषा उर्दू 1989 में अपनाई गई। शासन पद्धति 2 सदनात्मक है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद 2 हैं इसमें। वर्तमान में विधान परिषद की सीटें 100 हैं, 99 + 1। और वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 + 1, 404 टोटल हैं। इसमें एक इंग्लो इंडियन होता है। प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, इलाहाबाद है, 12 सीटें हैं। प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? 3 महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती, 2 सीटें हैं, ध्यान रखना। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। लोकसभा में SC व ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? SC के लिए 17 है और ST के लिए एक भी सीट नहीं है। पेज नंबर 2 पर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है, विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी? 84 और ST के लिए कितनी है? 2। राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो राजकीय चिन्ह को अगस्त 1938 में स्वीकृत किया गया था। इसमें 2 मछली, अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक, 1 तीर धनुष हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक तथा 3 लाइनें गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 18 है, पंचायतों की संख्या 75 है, 17 नगर निगम है, 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है। 2018 में ये निर्वाचित हुआ है। NCR में कुल 8 जिले हैं, ध्यान रखेंगे। NCR का मतलब होता है नॉर्थ कैपिटल रीजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग काट करके वर्ष 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1866 में। इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण भंसाली हैं, 2024 में नए बने। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साक्षरता जनगणना के आधार पर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, इलाहाबाद है। सबसे कम महोबा है। अगला क्वेश्चन, 10 की वृद्धि दर के अनुसार
राज्य का प्रदेश में स्थान कौन सा है? जनसंख्या के मामले में राज्य में वृद्धि दर का मामला 15वें नंबर पर राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला कौन सा है? कानपुर। अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात पर बात करेंगे। यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912/1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साक्षरता दर। राज्य में कुल साक्षरता दर 67.72% है। उसका पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो 77.30% और साक्षरता दर में भारत में कौन सा स्थान है? 29वां है, ध्यान रखेंगे। साक्षरता में महिलाओं की कितनी परसेंट है? 57.2% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। 80% इसमें 80.12% इसमें साक्षरता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या में दूसरे स्थान पर चीन है और पहले पर भारत है 2023 से। विश्व जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास करता है? 17.5% निवास करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 7वां नंबर है। 2011 की जनगणना, अब तक कुल 15वीं जनगणना है। भारत स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। 15वीं जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 शुभंकर एक क्या बनाया गया? प्रगणक शिक्षक को बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1921 को जनगणना की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष कहा गया। उसके बाद अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी की जनगणना का उल्लेख कहां मिलता है? आईन अकबरी मिलता है, अबुल फजल द्वारा रची गई। ब्रिटिश भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा पहली बार 1881 में ब्रिटिश भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले जनगणना कराई। उसके बाद नियमित जनगणना किसने कराई? लॉर्ड रिपन ने कराई। कब कराई? 1881 में। उसके बाद नियमित चलती है और प्रति 10 वर्ष की बात कराई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 246 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शीर्ष जन्म दर वाला राज्य कौन सा है? यूपी। और न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। उसके बाद पेज नंबर चलेंगे 4 पर चलेंगे। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है शीर्ष पुरुष साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर। शीर्ष महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर। उसका अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। देश में सर्वाधिक नगर कौन सा है? सर्वाधिक नगर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? बागपत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात पर। लिंगानुपात में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल है, 1084 इसका लिंगानुपात है। और उसके बाद बात करेंगे न्यूनतम अब शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश की बात करें पुदुचेरी 1037 है। उसका न्यूनतम राज्य की बात करेंगे हरियाणा है 879। उसके बाद न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो है दमन दीव 618। अगला क्वेश्चन है साक्षरता में 2011 की आंकड़ों के अनुसार साक्षरता में भारत में कितने परसेंट वृद्धि दर्ज की गई? 8.16% वृद्धि दर्ज की गई। उसके बाद सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता में आगे कौन सा राज्य है? वो है केरल। कितनी? 94%। न्यूनतम कितनी? बिहार में है 61.8%। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करेंगे सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या कहां पर है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की संख्या उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य केरल। न्यूनतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य सिक्किम। सर्वाधिक विकलांग जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जनसंख्या धर्म वाला धर्म कौन सा है भारत में? हिंदू। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला धर्म मुस्लिम। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला धर्म जैन। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म ईसाई। सर्वाधिक हिंदू धर्म सर्वाधिक हिंदू है हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म जैन। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख किया गया। यह विषम जाति समूह है जिसमें 1108 जातियां पाई जाती हैं। उसके बाद पेज नंबर 6 पर चलेंगे। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर कौन सा है? संघाई चाइना। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो जापान में पड़ता है, जापान की ही राजधानी है। उसके बाद विश्व के सर्वाधिक नगरीय देश सिंगापुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन विश्व के न्यूनतम नगरीय देश आइलैंड। उसके बाद भारत में जनघनत्व राज्य की बात करेंगे तो अधिकतम किसमें? बिहार में है 1106 है। न्यूनतम किसमें है? 17 अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है पेज नंबर 7 पर पहुंचेंगे। नोट में ध्यान रखना है इस पॉइंट को। पुदुचेरी दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब 5 हैं। पुदुचेरी दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। उसके बाद जनगणना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से 26वें नंबर पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर 1024 है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है?
गौतम बुद्ध नगर 851 है। उसके बाद साक्षरता दर की बात करेंगे तो यूपी की कुल साक्षरता दर 67 यानी 67.7% है, पुरुष साक्षरता 67.3% है और महिला साक्षरता 57.2% है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल अधिकतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और दो ही ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती 46.74% है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो जनघनत्व पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 वर्ग प्रति किलोमीटर है। उसके बाद आगे पेज नंबर 8 पर पहुंचिए। 10 की वृद्धि दर के अनुसार राज्य का देश में स्थान कौन सा है? 15वां। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की कुल जनसंख्या में विकलांगों की संख्या का परसेंट कितना है? 2.08%। प्रदेश का सर्वाधिक विकलांगता वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? आइए कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल में चौथा है, क्षेत्रफल में चौथा है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी। उसके बाद कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो पहले पर, कुल पुरुषों जनसंख्या की बात करेंगे पहले पर, महिला जनसंख्या की बात करेंगे पहले पर, जनघनत्व की बात करेंगे तो चौथे पर, जनघनत्व में और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर, ये ध्यान रखना। लिंगानुपात में 26वां है, लिंगानुपात में 26वां है। 10 की वृद्धि दर में 14वां है, साक्षरता दर में 29वां है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, लिंगानुपात में 26वां है, 10 की वृद्धि दर में 14वां है और साक्षरता दर में 29वां है। उसके बाद आगे पेज नंबर 9 पर देखेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष परीक्षा संदर्भ में आएंगे तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 2018 से सर्वप्रथम सबसे पहले इसकी स्थापना की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1921 में बनी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना 1921 में की गई। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, खेल हॉकी, चिन्ह एक व्रत के अंतर्गत दो मछली और एक तीर धनुष। राजकीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया? 1938 में। राजकीय भाषा 1947 से हिंदी और 1989 से उर्दू। उत्तराखंड राज्य कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 में। 13 जिलों को काट करके अलग बनाया गया था। नगर निगम वाले राज्य कौन से हैं? 17 नगर निगम है यूपी में और 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है, 2018 में बना है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, 18वां अलीगढ़ मंडल है। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1950 को। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को काटकर अलग किया गया? उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया? 13 जिले काट करके बनाया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 को। 1947 से उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 8 है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1937 में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, 12 है। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। सबसे कम महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती में 2-2 सीटें हैं। 2-2 सीटें। विधान परिषद की सीटें 100 हैं, विधानसभा की सीटें 404 हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17 हैं और ST की 0 हैं। उसके बाद विधानसभा में SC ST के लिए सीटें कितनी हैं? 84/2, यानी 84 SC की हैं और ST की 2 हैं। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? यूपी में 10 बार लग चुका है। उत्तर प्रदेश में कुल जिला पंचायत कितनी है? 75 है। न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई। अरुण भंसाली 2024 में इसकी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बने। 160 इसमें टोटल संख्या है। मंडलों की संख्या बात करेंगे तो 18 है वर्तमान में और 18वां मंडल अलीगढ़ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 1/3 यानी 33% है। किशोर सदन बरेली में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित उत्तर प्रदेश के एक सीमांत राज्य है। इसकी पूर्वी से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.33% है। उसके बाद अगले पेज पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिला लखीमपुर खीरी, सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला बलिया और शामली, सबसे उत्तरी व दक्षिणी जिला सोनपुर। उसके बाद सटे राज्य, उत्तर प्रदेश से सटे राज्य कितने हैं? कुल 9 हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। सीमा से सर्वाधिक न्यूनतम बनाने वाले जिले राज्य कौन से हैं? सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? मोहन यादव है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? हिमाचल प्रदेश के कौन है?
आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से छाप दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। हिंडन नदी यमुना में मिलती है, नोएडा के पास में। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का प्रवेश कहां से होता है? आगरा से होता है। बेतवा नदी का प्रवेश कहां से होता है? बांदा से होता है। भूजल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। राजघाट बांध और नहर परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। बाण सागर बांध कहां पर है? सोन नदी पर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, बिहार में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। कहां पर? ललितपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा बांध नहर चंदौली में स्थित है। महरौरा बांध नहर वाराणसी मिर्जापुर में। केन नहर बांदा में। अर्जुन बांध सागर हमीरपुर में स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जनसंख्या प्रमुख तथ्य हैं, ध्यान रखेंगे फटाफट से। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। उत्तर प्रदेश साक्षरता में कितनी है? 67.7%। पुरुषों में 77.30%, महिलाओं में 57.2%। उसके बाद शीर्ष जनसंख्या वाला राज्य इलाहाबाद, कम जनसंख्या वाला महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला जिला इलाहाबाद, सर्वाधिक महिला आबादी वाला इलाहाबाद। सर्वाधिक आबादी 0 से 6 ईयर वर्ग वाले जिले कौन से? इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश का शीर्ष 3-10 की आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, 3-10 की आबादी वाला जिला कानपुर, 3 जनघनत्व वाला राज्य जिला गाजियाबाद। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेज नंबर जाएंगे 12 पर। शैक्षणिक अनुसंधान, एक क्वेश्चन इससे ऊपर है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में SC व ST का लिंगानुपात कितना है? 907 और 951। शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र एवं संगठन और संस्थान, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, फटाफट से पढ़ते चलेंगे। सेंटर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, केंद्रीय चर्म अनुसंधान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT, ये कानपुर में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीपुर मेरठ में पड़ता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में पड़ता है। उसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में पड़ता है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ पड़ता है। उसके बाद नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ पड़ता है। पशु चिकित्सालय अनुसंधान कहां पर है? इज्जतनगर बरेली में स्थित है। हरिश्चंद अनुसंधान संस्थान झूसी प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है। उसके बाद भारतीय कॉलोनी औद्योगिक संस्थान भदोही में, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान वाराणसी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत समिति कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। इसकी स्थापना 1326 में की गई। राजकीय वास्तुकला विद्यालय लखनऊ में स्थित है। भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है। 1875 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद प्रमुख संग्रहालय की बात करते हैं, शासकीय स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ है? मेरठ में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सब राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय लखनऊ में 1963 में इसकी स्थापना हुई है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में 1989 में स्थापना हुई है। उसके बाद राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय मेरठ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय रामपुर में है। रामायण म्यूजियम कहाँ घोषित किया गया? अयोध्या में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रमुख बोली संस्थान कहाँ पर है? प्रदेश में भाषा, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, इन चारों का लखनऊ में। भाषा, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। भाषा, हिंदी, उर्दू और संस्कृत का कहां पर है? लखनऊ में है। हिंदी संस्थान कहां पर है? वाराणसी में है। भोजपुरी भवन कहां पर है? रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है। उसके बाद अन्य प्रमुख संस्थान भी हैं, पढ़ते जाइए फटाफट से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान लखनऊ में है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। उसके बाद गन्ना अनुसंधान शाहजहांपुर में है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में स्थित है। उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक कॉलेज कानपुर में स्थित है। जीके कैंसर संस्थान कानपुर में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ पड़ता है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। ध्यान रखना। पेज नंबर 15 पर जाएंगे। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कुंभन नगरी या कुंभ का मेला संगम नगरी या अमरूद नगरी प्रयागराज इलाहाबाद कहा जाता है। क्रांति नगर, कैंची नगर मेरठ, आंवला नगरी प्रतापगढ़, चर्म नगर, उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। उत्तर भारत का सो विंडो नोएडा को कहा जाता है। जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ को कहा जाता है। इत्र नगरी खुशबुओं का नगर कन्नौज कहा जाता है। धन का कटोरा चंदौली, सुहाग नगरी चूड़ी नगरी फिरोजाबाद, पीतल नगरी बर्तनों का शहर मुरादाबाद, सिराज हिंद पूर्वी का सिराज जौनपुर कहा जाता है। महाकुंभ का मेला इलाहाबाद में लगता है। 12 वर्ष के बाद अर्धकुंभ का मेला कब लगता है? 6 वर्ष के बाद लगता है। ककोरा मेला कहाँ लगता है? बदायूं में लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा में मनाई जाती है। उसके बाद चलेंगे पेज नंबर 16 पर। सोरों का मेला कासगंज में लगता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक व सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? सबसे अधिक मेले लगते हैं मथुरा में, सबसे कम लगते हैं पीलीभीत में। उसके बाद बात करते हैं तो
यूपी का पहला स्थान किस किस में है? संचित यानी सिंचाई में, गेहूं में, गन्ना में, हरा मटर में, आम में, आंवला में, आलू में, सब्जी में, उसके बाद दूध उत्पादन में, उसके बाद चीनी उत्पादन में, उसके बाद फसल उत्पादन में यूपी पहले नंबर पर है सभी राज्यों में। उसके बाद आगे बात करते हैं चावल और जौ की। चावल और जौ में दूसरे पर है। उसके बाद फल उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन परीक्षा में जरूर मिल सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? 18 जून 2001 से शुरू हुई है। किसान वृद्धा पेंशन योजना कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 2003 से। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? 1976 में। पेज नंबर 17 पर चलेंगे। कृषि पार्क कहाँ स्थित है? हापुड़ में, लखनऊ में, वाराणसी में और सहारनपुर में। किसान वही योजना कब चालू हुई है? 1992 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रमुख झीलें। रामगढ़ ताल झील कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। बखीरा झील कहाँ? संत कबीरनगर में। उसके बाद करेला झील कहाँ पर है? लखनऊ में। नवाबगंज झील उन्नाव में। पार्वती व अर्गा झील कहाँ पर है? गोंडा में। सुरहताल मुजफ्फरनगर में। उसके बाद देवरिया झील कन्नौज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला पेज चलेंगे, पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर है सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। प्रदेश में सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र। उसका प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला भदोही। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला सोनभद्र, न्यूनतम भदोही। सर्वाधिक में सोनभद्र और न्यूनतम में भदोही। और अति सघन में बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू हुई? 2001 में। उसके बाद लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ये देश का प्रथम नाइट सफारी है। नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में है। लायन सफारी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र में स्थित है। भारत का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा और चंद्रप्रभा कहां पर पड़ता है? दुधवा है चंदौली में। उसके बाद प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत और चौथा कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, चंदौली में पड़ता है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर है, ये कहां पड़ता है? वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको गूगल कर लेना, आप ध्यान रखना। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में पड़ता है। उसके बाद रानीपुर वन्यजीव विहार कहां पड़ता है? चित्रकूट में। उसके बाद कुछ प्रमुख वन्यजीव विहार हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। सबसे बड़ा लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज। उसके बाद सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में पड़ता है, ये पड़ता है जलेसर में। उसके बाद समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में। साड़ी पक्षी विहार हरदोई में। उसके बाद बखीरा पक्षी विहार बखीरा संत कबीरनगर में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। उसका पेज नंबर पहुंचेगा 19 पर। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में। उसके बाद परिवहन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में बना था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2004 में की गई। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 नेशनल हाईवे 2 है, दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से वो क्या कहते हैं, ये है दिल्ली से कोलकाता, श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी मैप में बात करेंगे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक तमिलनाडु तक जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय हो चुका। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में। चौधरी शरद सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ये है लखनऊ में। उसके बाद पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा कहां पर है? आगरा में। अंबेडकर हवाई अड्डा पंडित अंबेडकर हवाई अड्डा कहां पर है? मेरठ में है। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी कहां पर है? रायबरेली में। देश का सबसे लंबा आंतरिक मार्ग कौन सा है? प्रयागराज। जल मार्ग की बात करेंगे तो प्रयागराज से हल्दिया है, इलाहाबाद से हल्दिया। रेलवे का क्षेत्रीय परिषद संस्थान कहाँ है? गाजीपुर में है। उसका अगला क्वेश्चन है प्रमुख जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध जाति कौन सी थी? थारू थी, बुक्सा। 2003 से एसटी सूची श्रेणी में सूचीबद्ध जातियां कितनी थी? 10 थी। उसके बाद पेज नंबर चलेंगे 20 पर। दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाता है? कौन सी जनजाति मनाती है? थारू। ये क्यों मनाती है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि इनके पूर्वज शहीद हुए थे, पूर्वजों मारे गए थे दीपावली वाले दिन, तो इनका इसी के शोक में ये प्रतिवर्ष दीपावली वाले दिन ये शोक व्यक्त करते हैं। उसके बाद थारू में विवाह तय हो जाने को क्या कहेंगे? पक्की पौड़ी। बुक्सा व भूपसा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। उसके बाद कर्मा निरत कौन सा है? खरवारों का है। उसके बाद प्रदेश में सूचीबद्ध जनजाति कौन सी कितनी है? 12 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर कितनी रही? 6वीं। नकारात्मक औद्योगिक विकास दर 9वीं। सबसे कम उद्यम वाला जिला कौन सा? बरेली। सबसे कम रोजगार वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक रोजगार वाला क्षेत्र कौन सा है? यूपी का कृषि है। इस्पात उद्योग गाजियाबाद में, अलीगढ़ में, मुजफ्फरनगर में है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ग्रेटर नोएडा और नोएडा में है।
रेल पहिया कारखाना कहाँ है? लालगंज बरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में स्थित है। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में, अमेठी में और कानपुर में स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड जगदीशपुर अमेठी में है। डीप व क्रूज मीट प्लांट टूंडला फिरोजाबाद में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक कारखाना शक्तिमान कहाँ स्थित है? जगदीशपुर अमेठी में। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को कहाँ पर स्थित है? फूलपुर प्रयागराज में और आंवला बरेली में पड़ता है। अफीम कारखाना गाजीपुर में। कोयला खनन क्षेत्र सिंगरौली सोनभद्र में पड़ता है। कांच की चूड़ी का उद्योग फिरोजाबाद में है। उसके बाद कटसल दरी कहाँ बनाई जाती है? सीतापुर में। सुरमा उद्योग बरेली में। ब्लैक पटरी उद्योग आजमगढ़ में। उसके बाद पीतल उद्योग मुरादाबाद में। उसके बाद पेज नंबर 21 पर पहुंचेंगे। तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। उसके बाद इत्र उद्योग प्रमुख केंद्र कहां पर है? सहारनपुर में। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहां है? लखनऊ में। कैंची उद्योग कहां पर है? रामपुर में है। उसके बाद चलेंगे उत्तर प्रदेश विभिन्न में। कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना पर। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहां है? आगरा में। प्रत्येक वर्ष कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर मनाया जाता है। प्रदेश में राजकीय संग्रहालयों की संख्या कितनी? 14 है। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में है। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यूपी का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ। यूपी में कुल कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं। आज पेपर सर्वप्रथम शुरू हुआ वाराणसी से। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित हमीरपुर हुआ है। यूपी में काली मृदा को किस नाम से पुकारते हैं? रेगुर या कारेला मिट्टी। यूपी का प्रमुख वाणिज्य फसल गन्ना है। यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ से होता है। यूपी में खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई के दौरान होती है। यूपी में संतरी का उत्पादन सर्वाधिक सहारनपुर में होता है। यूपी में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं है। यमुना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 19 से होकर गुजरता है। गोमती नदी कहां से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है और पीलीभीत से। उसके बाद अंतिम पेज है 22 नंबर। यूपी में सर्वाधिक लंबाई में नहर कौन सी है? रायबरेली में है। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? नलकूप। राज्य में रैन, ये छोड़ी इंपोर्टेंट नहीं, सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा आगरा और मथुरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना कौन सी है? औरैया, आंवला और दादरी में है। 3 है, ध्यान रखना। एनटीपीसी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना कौन सी है? औरैया, आंवला और दादरी। उसका चूने पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम कौन सा है? वो 1974 में इसकी स्थापना हुई है। विकास निगम का नाम आप गूगल करके लिख लेना। हीरे के उत्पादन में सबसे पहला जिला कौन सा? बांदा। प्लेटिनम के उत्पादन में ललितपुर। रॉक फॉस्फेट में ललितपुर बांदा। तांबा में ललितपुर। एबस्टेट में झांसी है, झांसी। तो ये आपका जो नोट्स था 22 पेज का, कोशिश की है हमने कि इसको कम समय में आप तक पहुंचाया जाए और कम समय होने के कारण स्पीड से ये बोला गया है। इस क्लास को बार बार आपको सुनना है, बार बार सुनना है, देखना है, सुनना है, देखना है। और अगर यूपी जीके से क्वेश्चन आया तो गारंटी इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। और आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। एक लाइन के बाद अपनी क्लास को समाप्त करते हैं कि डाली है हरी भरी, कि डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, और जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए। और हाँ, एक विशेष सूचना ये है कि आज आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। आज आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और आराम से डाउनलोड कर लेना। एडमिट कार्ड के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें बार बार रिवीजन करना है सब्जेक्टों का, और अपने आप स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो रख। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।